नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिलेक्शन महाकुंभ में, जो सीधा प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से प्रसारित हो रहा है। आज इस नए वीडियो में हम सभी लोग एक नए टॉपिक को याद करेंगे। किस तरीके से? 5G के तरीके से। जैसा कि हम सभी जानते हैं 3G और 4G आउटडेटेड हो चुका है, तो इसीलिए हम सभी लोग कोई भी चीज़ याद करना है तो हम सभी लोग सिलेक्शन महाकुंभ वाले तरीके से 5G वाले से याद करना सीखेंगे। और जैसा कि अब आप सभी लोग को एक एक वीडियो जो रहेगा उसका नाम रहेगा 5G वाली क्लास। तो आइए इसी के क्रम में हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे बहुत ही प्रिय और चहेते मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जिनसे मोटिवेटेड हम भी रहते हैं, उन्हीं की दो लाइनें हैं, क्या कहे खूब कहे हैं, वर्तमान समय में अपने हिसाब से अपने आप को बदल लो, वरना जिस दिन समय अपने हिसाब से बदलेगा दर्द आपको बहुत होगा। अर्थात आप जिस किसी क्षेत्र में हैं, आप उस क्षेत्र में हमेशा कार्यरत रहिए, कोशिश करिए आगे बढ़ने का, तभी आपका ये जीवन सफल हो पाएगा। तो जैसा कि है, यहाँ से हम ये तुलना कर सकते हैं कि आप जो पढ़ाई करते हैं पुराने तरीके से और भुलाए जाते हैं, तो आप वो तरीका बदलिए। जो हम यहाँ नई तरीका 5G लॉन्च कर रहे हैं उस तरीके से याद करिए। और याद कैसे रहेगा और कब तक? वही धक्का धक वाला। जैसे 5G नेट कनेक्ट रहा था ना, तो कितनों ज़्यादा GB वाला, चाहे वीडियो हो चाहे PDF, धक्का धक पिले हुए थे। वैसे ही जब आप ये नए तरीके से याद करिए तो आपका ये निश्चित कह रहे हैं कि आपको वैसे ही याद रहेगा। और हाँ, यहू हो सकत है कि जैसे ये नया तरीका जो है 5G वाला, याद करे में परेशानी आवत हुए, ना समझ में आवत है, लेकिन हाँ उसको 2-4 बार देखिए, एक आध बार नोट्स बनाइए, तो निश्चित ही वो समझ में आएगा। और ना समझ में भी आ रहा तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ नई अपडेट आती है, चाहे वो मोबाइल में हो, लैपटॉप में है, तो वो इतनी आसानी से नहीं समझ में आती, लेकिन जब समझ में आ जाती है तो वही बहुत बढ़िया लगने लगता। तो ऐसे ही आप एक बार हम पर भरोसा करके ये 5G वाली ट्रिक अपनाइए, निश्चित ही अगली आने वाली दिवाली तक आप सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। और हाँ, जैसे क्या है कि अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है, मतलब ये कोई मजबूरी नहीं है, यहाँ का माहौल ऐसा है कि आप यहाँ रहना शुरू कर देंगे तो राम राम में लय हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, मतलब लीन हो जाएंगे। और ऐसे ही अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन महाकुंभ वाली 5G ट्रिक अपनाना ही होगा। आइए इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। वही जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, ज़्यादा यहाँ नहीं बताएंगे। याद करने या रटने का तरीका, पहला क्या है? अल्टरनेटिव हो, अर्थात दोनों शब्द के पहला अक्षर कॉमन हो। और नेम शुड गिव क्ल्यू, आज इसी के ट्रिक पर हम लोग याद करेंगे। और जो याद रहेगा कब तक? वही जब तक पढ़ाई करेंगे। और ये तीसरा है राइमिंग्स, थोड़ा गा लें। और चौथा में क्या है कि जो इन तीनों से ना बनत हुए वो सिलेक्शन महाकुंभ वाला, कैसे गोला जोला कह के जबरदस्ती बनाए ले। देख रहे हैं ये गोला है और ये झोला, और दोनों मिक्स कह के जबरदस्ती का बनाए लिए हैं गोला झोला। आइए आज हम सभी लोग इतिहास की प्रमुख रचनाएं और इसके रचयिता, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम में, जैसे SSC, बैंक, रेलवे, पेट, सीटेट और कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि UP PCS या कोई भी स्टेट के PCS IS तक का भी एक सब क्वेश्चन जो है बहुत हिट क्वेश्चन है, सदाबहार नगमे की तरह है, कहीं भी ये पूछ लिया जाता है। तो आइए हम सभी लोग बढ़िया नए तरीके से याद करेंगे। सभी लोग क्या करते हैं कि ये पुस्तक है पंचतंत्र विष्णु शर्मा, हितोपदेश नारायण पंडित, किराता जुर्नियम भारवी, कर्पूर मंजरी राजशेखर और काव्य मीमांसा राजशेखर। सीधा सीधा इसे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो इसे
सिर खजुलावत है कि पढ़े तो रहे हैं लेकिन ये भुलाए जाते हैं, तो ये भुलाई ना, अब हम पढ़ता रहे हैं कि कैसे पढ़ें। ये तरीका आउटडेटेड, एक का मान लिया 3G और एक का 4G। आप कौने तरीके से याद करेंगे, ये 5G वाला, अर्थात जो इससे पहले स्लाइड में हम बताए हैं कि नेम शुड गिव क्लू, कि मतलब कोई चीज़ पढ़ें कि आंसर वो दिमाग में हिट करे। आवे देखें कैसे पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये पंचतंत्र है और इसके रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा है। तो यहाँ हम ये करेंगे कि इसी पंचतंत्र में इनको इंक्लूड कर देंगे, यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। तो आपको जब ये क्वेश्चन में पंचतंत्र दिखी तो आपके दिमाग में वो आंसर भी हिट करी। वो कैसे हिट करी, आओ आगे देखें। जैसे ये पंचतंत्र हैं, इसके रचयिता है विष्णु शर्मा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पंचतंत्र है, कौन है, पंचतंत्र। पंचतंत्र में हम विष्णु को इंक्लूड कर दे रहे हैं। अर्थात समझें ध्यान से कि जब आपका एग्जाम हॉल में आई पुस्तक, लिखा रही वो में पंचतंत्र, ठीक, और आप जब वो का पढ़िए तो एग्जाम में ऐसे आई और आपके दिमाग में क्या हिट हुई कि हम पढ़े तो हैं लेकिन क्या पढ़े हैं, पंच विष्णु तंत्र। क्या पढ़े हैं, अब आगे से आप क्या पढ़ेंगे, पंच विष्णु तंत्र। मतलब आप जब पंचतंत्र बोलेंगे तो विष्णु कूद के आएगा, आपके दिमाग में हिट करेगा। तो वहीं से आपको ये क्लू मिलेगा कि पंचतंत्र के जो रचयिता है ये विष्णु शर्मा है। आपको अगर विष्णु भी मिल गए ना तो बस डायरेक्ट आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए। तो इसी के क्रम में जैसा हमने एक बता दिया, आगे सब ऐसे ही है, बस थोड़ा राइमिंग के हिसाब से हो, थोड़ा बैठे। अब जैसे अगला है हितोपदेश, कौन रचयिता है इसके, नारायण पंडित, ठीक। तो इसमें यहाँ से हम नारायण जी को उठा लेंगे और ये हितोपदेश में इंक्लूड कर देंगे। अब ये हम लोग नए तरीके से 5G वाले से क्या पढ़ेंगे, हितो नारायण पदेश। क्या पढ़ेंगे, हितो नारायण पदेश। वही सेम तरीका, जब आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिली, क्या मिली, हितो पदेश, तो आपके दिमाग में क्या हिट हुई, हितो नारायण पदेश। तो आपका आंसर क्या हो जाए, नारायण पंडित। आओ आगे देखते हैं। यह है किराता जुर्नियम, इसके रचयिता कौन है, भारवी। तो सेम वही यहाँ पर हम लोग इसको बैठा देंगे। तो ये नए तरीके से क्या हो जाए, किराता भारवी जुर्नियम, ठीक। और जब आप किराता जुर्नियम बोलिए तो भारवी इंक्लूड हुई दिमाग में, तो आप बड़ी आसानी से आप बिना कंफ्यूजन के एक आंसर मार दिए। सेम ऐसे ही कर्पूर मंजरी है, इसके रचयिता क्या है, राजशेखर है। अगर हम पूरा राजशेखर उठाए के रखेंगे बीच में तो थोड़ा लंबा हो जाए, याद हुए में थोड़ा कठिनाई आई जाए, तो हम यहाँ से सिर्फ शेखर को उठाएंगे, ठीक, इसके अंदर इनबिल्ट करेंगे। तो ये क्या हो गए, कर्पूर शेखर मंजरी। क्या हो गए, कर्पूर शेखर मंजरी। तो जब आपका एग्जाम में मिली क्या, कर्पूर मंजरी, आपके दिमाग में क्या हिट हुई, कर्पूर शेखर मंजरी। तो यहीं जब शेखर आपके हो गए, इतना क्लू मिल जाए तो आप बड़े ही आसानी से राजशेखर पर आंसर हिट कर देंगे। और यह है काव्य मीमांसा, यहाँ भी सेम वही, शेखर को उठा लेंगे, यहाँ अंदर इनबिल्ट कर देंगे। तो क्या हो जाए, काव्य शेखर मीमांसा। क्या बोलेंगे अब आगे से, काव्य शेखर मीमांसा। जैसा कि ये पूरी स्लाइड हो चुका है, अब हमें थोड़ा देखा जाए। देखें, याद तो आपको यहाँ भी करना है, ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पूरी आपको पॉसिबिलिटी बनी है कि आप भुला सकते हैं। लेकिन आप जब ये नेम जो हमने बताया है, नेम शुड गिव क्लू, जब आप यहाँ पर इनबिल्ट कर चुका है, हमेशा बार बार अब आगे से क्या पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। आप क्या नाम देंगे, पंच विष्णु तंत्र, हितो नारायण पदेश, किराता भारवी जुर्नियम, कर्पूर शेखर मंजरी, काव्य शेखर मीमांसा। आप निश्चित ही बता रहे हैं कि आप जब आंसर देखबा ना तो धक्का धक आंसर मारेंगे। आवे इसी क्रम में आगे कुछ पुस्तकें भी हैं, उसको भी देख लिया जाए। जैसे अष्टाध्यायी हैं और रचयिता कौन है, पाणिनि है, इसको भी इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्या, पाणी इतनी इंक्लूड कर देंगे।
अष्टपाणिध्यायी। तो ये नया 5G वाला क्या तरीका हो जाएगा, अष्टपाणिध्यायी। क्या बोलेंगे, अष्टपाणिध्यायी। और ये नीतिसार, नीतिसार के रचयिता कौन है, कामंदक। ये सीधा सीधा नहीं पढ़ेंगे, ये कामंदक यहाँ इंक्लूड कर देंगे। तो क्या हम लोग नए तरीके से याद करेंगे, नीति कामंदक सार। क्या बोलेंगे, नीति कामंदक सार। अब जैसे प्रेम वाटिका है, रसखान है इसके रचयिता, तो इसको क्या इंक्लूड करेंगे, प्रेम रस। कितना प्यारा नेम, क्या बोलेंगे, प्रेम रस वाटिका में खाएंगे। अब इनको दोनों जब मिक्स होएगा ना, प्रेम वाटिका बोली है तो रसखान आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चली, और रसखान जब बोली है तो प्रेम वाटिका, बहुत ही जानदार। आगे जैसे ये है शाहनामा, और ये इसके रचयिता है फिरदौसी। तो यहाँ से हम लोग दौसी को उठा लेंगे और इसके अंदर इनबिल्ट कर देंगे। तो ये नया 5G तरीका क्या हुआ, शाहदौसी नामा। क्या हुआ, शाहदौसी नामा। और जैसे यहाँ मृच्छ कटिकम, इसके रचयिता क्या है, शूद्रक। तो यहाँ से हम लोग शूद्र उठा लेंगे और यहाँ इनबिल्ट कर देंगे। तो अब इसका नया नाम 5G वाला क्या होगा, मृच्छ शूद्र कटिकम। क्या बोलेंगे, मृच्छ शूद्र कटिकम। आप जैसा कि यहाँ देख ले रहे हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। और आप जब कभी, और हाँ चेतावनी सुन लें, आप जब कभी भी रिवीजन करिए 1-2 महीना में कभी भी, या एग्जाम दिए जाए से पहले, तो अब आप ये तरीका सीधा भुलाए जाएं, इतना नहीं पढ़ना। अब आप सीधा क्या पढ़ेंगे, अष्टपाणिध्यायी, नीति कामंदक सार, प्रेम रस वाटिका खान, शाहदौसी नामा, मृच्छ शुद्ध कटिकम। तो जैसा कि आप इसमें देख लीजिए कि अब इसको अलग से याद नहीं करना, इसी में सब हो ही गए। और जब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिले तो क्या हुई, अब दिमाग न खजलावे पड़ी, अब सीधा ये अष्टाध्यायी पढ़बा तो क्या हुई, पढ़नी सीधा कूद के आए के आंसर मार के आगे बढ़ जाइबा। ठीक ऐसे ही और ये सब होगा। अब आगे इसी के क्रम में देखा जाता। और हाँ, बार बार चेतावनी यही रहेगा कि अब आगे जो आप रिवीजन करेंगे तो डायरेक्ट यही पढ़ेंगे, ये अब भुलाए जाएं। 3G और 4G ये आउटडेटेड हो चुका है, नहीं तो फिर यह तरीका से पढ़े के कोनो मतलब ना निकली। आवे आगे देखा जाता है, जैसा कि देख ही रहे होंगे। एक बार फिर थैंक यू, बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है। और आप निश्चित ही ये तरीका अप्लाई तो करें। आपका अगर जैसे 10-20 नंबर से सिलेक्शन ना होते ना, रुक जाते, 2-4 साल से लगे हुए, हमसे आप लिखित में लिख लीजिए। आप इस तरीके से कोई भी टॉपिक याद करिए, इसी तरीके से निश्चित ही याद रही। ये मान के चलिए 95 से लेकर 100% तक के पूरी पॉसिबिलिटी रही याद करें। और हाँ, अगर इस तरीके से आपको याद करने में थोड़ी सी भी आसानी लगी है, अच्छा लगा है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। क्यों, हमारे उत्साह वर्धन के लिए, जिससे कि हम और शानदार तरीका लेकर आए। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो आने वाली अगली वीडियो मिस हो जाए तो फिर सिलेक्शन में हो सके तो थोड़ा देरी लग जाए। बाकी हम दुआ करेंगे प्रभु श्री राम से कि आपके आने वाली दिवाली सिलेक्शन के साथ मने। और अगर आपको कोई टॉपिक है जो याद नहीं हो रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतावें, ओका हम शानदार लाजवाब रेसिपी बना के भेजेंगे और आप उसको ऐसा खाएंगे कि जैसे रेसिपी कोई बना रही कि अंगुलिये चाट खाए जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा अंगुली खाए कि रेसिपी खाए। और हाँ, वीडियो को पूरा देखने के लिए हर बार की तरह तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।